गुड मॉर्निंग। आइए, जीवाणुओं की स्टडी हो रही थी तो जीवाणुओं के लाभदायक लक्षण हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब आइए जीवाणुओं के हानिकारक लक्षण। जीवाणुओं के हानिकारक लक्षण। हानिकारक यानी ऐसे लक्षण जो मनुष्यों को हानि पहुंचाते हैं, हानिकारक लक्षण कहलाते हैं। जैसे जीवाणुओं से मनुष्यों में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि मनुष्यों को हानि पहुंचती है। हानिकारक लक्षण है जैसे कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग जो है माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रिक। माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रिक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से कुष्ठ रोग हो जाता है। इसके बाद निमोनिया। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद टीबी, तपेदिक। टीबी तपेदिक टीबी या तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसम। माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से टीबी या तपेदिक रोग हो जाता है। तो ये मनुष्यों के रोग हैं जो जीवाणु में हानि पहुंचाते हैं, जिनके कारण हानि पहुंचती है। इसके बाद पौधों में, ये मनुष्यों में थे, पौधों में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पौधों में जैसे नींबू का सिट्रस कैंकर रोग। नींबू का सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है जेंथोमोनास सिट्राइड। कौन सा जीवाणु होता है? जेंथोमोनास सिट्राइड। नींबू का सिट्रस कैंकर रोग जिंथोमोनास सिट्राइड, इस जीवाणु के द्वारा क्या होते नींबू का सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न हो जाता है। स्यूडोमोनास सोलेनोसिएसम। स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास सोलेनोसिएसम नामक जीवाणु से आलू जो होता है, आलू का शिथिल रोग। आलू का शिथिल रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार कई प्रकार के जो रोग हैं वो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों को हानि पहुंचाते हैं। इसके अलावा
भूमि की उर्वरता कम करना। भूमि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं नाइट्रेट्स, उन नाइट्रेट्स को ये स्वतंत्र नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। इस जीवाणु का नाम है थायोबैसिलस विनाइट्रिफिकेंस। थायोबैसिलस विनाइट्रिफिकेंस ये क्या करता है, भूमि की उर्वरता नष्ट करता है। भूमि की उर्वरता नष्ट करने का मतलब भूमि की जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक है नाइट्रेट्स है उसको अमोनिया या स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करके एटमॉस्फेयर में मिला देता है, तो भूमि में उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। इसके अलावा भोजन का नाश, कई प्रकार के जीवाणु भोजन जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं इनका नाश कर देते हैं। ये हमारे डिकम्पोजर्स हैं जो मृतोपजीवी जीवाणु हैं। जितने भी मृत चीज़ों पर अटैक करते हैं मृतोपजीवी जीवाणु, जैसे डिकम्पोजर्स हैं, ये मृतोपजीवी जीवाणु हमारे भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। तो ये हानिकारक लक्षण है। इसके बाद कपास का नाश करना, यानी जो कपास होती है उस कपास को नाश करने का काम भी जीवाणु करते हैं, और इस जीवाणु का नाम है स्पायरोकीट साइटोफेज। स्पायरोकीट साइटोफेज। स्पायरोकीट साइटोफेज। ये जो कीट है ये क्या करता है, कपास को नष्ट करता है। कपास के जो रेशे हैं उनको नष्ट कर देता है। तो कपास को नष्ट करने का तो यह हानिकारक है। इसके बाद पेनिसिलिन है उसको नष्ट करता है। इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का जीवाणु एंजाइम पेनिसिलेज उत्पन्न करता है, और एंजाइम पेनिसिलेज जो है पेनिसिलिन को नष्ट कर देता है। इसको पेनिसिलिन को नष्ट कर देता है। कौन? एंजाइम पेनिसिलेज जीवाणु। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, हमको हानि पहुंचाते हैं। तो ये जीवाणुओं से हानि, जो हमें हानि होती है और हमें क्या होते नुकसान इनसे उत्पन्न होता है।